आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत राजस्थान की जो प्रमुख ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत जो जलवायु दशाएं हैं वो किस प्रकार की पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। हम जलवायु के आधार पर राजस्थान के अंतर्गत जब ऋतुओं को बांटते हैं तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से लेकर मध्य जून तक होती है। इस प्रकार की जो दशाएं होती है ग्रीष्म ऋतु की, वो मार्च से लेकर जो है मध्य जून तक रहती है। दूसरी जो ऋतु होती है वो है शीत ऋतु, जो नवंबर से फरवरी तक रहती है। और तीसरी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु, जो मध्य जून से सितंबर तक होती है। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। राज्य में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून के बीच में रहती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है, क्योंकि जैसे ही जो है अपन कह सकते हैं 22 मार्च के बाद में जैसे जैसे सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है। क्योंकि 23 जून जो है 21 जून को जो है सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो धीरे धीरे क्या होता है 22 मार्च से ही सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होता है। अब इस समय राजस्थान में तापमान की जो दशाएं होती है वो किस प्रकार की रहती है। ग्रीष्म ऋतु में मार्च में आरंभ होती है। सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होता है वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें अप्रैल मई में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। और जून में राजस्थान के पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से धौलपुर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर आदि में दैनिक जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अर्थात यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में तापमान पाया जाता है। कभी कभी तापमान पश्चिमी राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, वनस्पति अभाव, रेत के शीघ्र ठंडे व गर्म होने की प्रकृति होती हैं। अतः इस ऋतु में रात्रि का जो तापमान है वो तीव्र विकिरण के कारण कम होता है। यह 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो रात के समय यहाँ काफ़ी जो है कम तापमान पाया जाता है, क्योंकि विकिरण के कारण, तीव्र विकिरण होता है बालू मिट्टी के कारण। और ये जो विभिन्न जो दशाएं हैं जिनमें वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, वनस्पति अभाव, रेत के शीघ्र ठंडे गर्म होने की प्रकृति, ये सभी जो दशाएं हैं वो क्या करते हैं, तापमान को जो है प्रभावित करते हैं। अतः रात्रि का तापमान यहाँ तीव्र विकिरण के कारण कम हो जाता है, और ये मात्र 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। अर्थात राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो अत्यधिक पाया जाता है। यहाँ पर मैंने राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें तापक्रम का वितरण, समताप जो रेखाएं हैं वो मई महीने के अंदर किस प्रकार से रहती है। तो सबसे पहले पश्चिम के अंदर मैंने एक जो रेखा बना रखी है वो बना रखी है। पहले मैं आपको समताप रेखाओं के बारे में बता देता हूँ कि समताप रेखाएं कहते किसे हैं। समताप रेखा का मतलब है आइसोथर्म। इसका मतलब है कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जिन जिन स्थानों के ऊपर पाया जाता है उनको मैं एक रेखा के माध्यम से मिला देता हूँ, तो वो जो रेखा होगी वो 25 डिग्री सेल्सियस की जो है समताप रेखा होगी। अर्थात वहाँ उस रेखा के ऊपर जो है सभी स्थानों के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उस महीने के अंतर्गत जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत जो तापमान जो पाए जाते हैं, तो जो समताप रेखाओं के माध्यम से मैंने प्रदर्शित किए कि राजस्थान के कौन कौन से भागों में कौन कौन सी समताप रेखा गुजरती है। अर्थात वहाँ पर मई महीने के अंदर जो है तापमान किस प्रकार से पाया जाता है। तो सबसे पश्चिम के अंतर्गत जो है जैसलमेर और बीकानेर के अंतर्गत जो है मैं वहाँ पर मैंने 36 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा बनाई। अर्थात पश्चिमी भाग के अंदर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। फिर उसके बाद में इससे पूर्व की ओर 34 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा मैंने बनाई है, जहाँ पर हम बाड़मेर, जालौर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, बीकानेर, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान यहाँ पर पाया जाता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से माउंट आबू या उसके आसपास क्षेत्र जो है वहाँ पर जो है इस ऋतु के अंतर्गत तापमान कम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो माउंट आबू क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो काफ़ी अधिक है, अतः यहाँ का जो तापमान है वो कम रहता है। इसलिए यहाँ पर जो है माउंट आबू के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर धीरे धीरे जो तापमान है या जो समताप रेखाएं हैं वो पास पास बनाई हुई है। और मैंने यहाँ पर जो है 28 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा भी बनाई है,
जहाँ पर माउंट आबू के अंदर 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, हाड़ौती का पठार है, वहाँ पर भी जो है इस ऋतु के अंतर्गत मई के अंतर्गत जो है लगभग जो है तापमान है वो 36 डिग्री और 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो ये मैंने कुछ समताप रेखाओं के माध्यम से राजस्थान के अंतर्गत मई महीने के अंदर तापमान किस प्रकार का रहता है उसके बारे में बताया। अब जो है हम पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत तापमान की दशाएं कैसी रहती है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो रात्रि के समय होता है, जो तीव्र विकिरण के कारण रात्रि का जो तापमान होता है वो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिससे रात्रि सुहानी हो जाती है। इस समय राज्य का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। चूँकि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत गर्मी बहुत अधिक हो जाती है, और चूँकि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, अतः राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग के अंतर्गत जो है औसत तापमान जो होता है वो इस ऋतु में 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला जो है वायुदाब, सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में तापमान अधिक हो जाता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। अब जैसे जैसे उत्तरी पश्चिमी भाग के अंतर्गत सूर्य उत्तरायण होता है, वैसे वैसे उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान अधिक हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले मानचित्र में जो है समताप रेखाओं के माध्यम से बताया कि इन समताप रेखाओं के अर्थात राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ अधिक तापमान की समताप रेखाएं पाई जाती है, अर्थात वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है। जब उत्तरी पश्चिमी भाग के अंतर्गत तापमान अधिक होगा तो वहाँ पर जो है वायुदाब जो होगा वो कम हो जाता है, क्योंकि तापमान और वायुदाब के अंतर्गत विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान अधिक है इसका मतलब वायुदाब कम होगा, और अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। तो इस प्रकार से तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगली जो दशा है हवाएं, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में न्यून वायुदाब पाया जाता है, अतः अरब सागर में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। और इस समय जो होता है, चूँकि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में जब निम्न वायुदाब का केंद्र का निर्माण हो जाता है, तब अरब सागर या जो महासागरीय भाग है वहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, जिससे हवाएं समुद्र से स्थल की ओर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में चलने लगती है, तथा दिन में अत्यधिक तापमान होने के कारण वायुदाब काफ़ी कम हो जाता है, जिससे कि यहाँ आंधियाँ अधिक आती है। और चूँकि इस समय वायुदाब काफ़ी कम हो जाता है, इस तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम हो जाता है, अतः कभी कभी यहाँ पर जो है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत या पश्चिमी राजस्थान में जो है धूल भरी आंधियाँ भी चलती है। वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी के कारण स्थानीय गर्म हवाएं चलती है, जिसे लू कहा जाता है। आप सभी को पता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है पश्चिम की ओर से चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो क्या कहलाती है, लू कहलाती है, जिसे स्थानीय भाषा में हम लू कहते हैं। अधिक तापमान के कारण सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है, अतः वर्षा नहीं हो पाती है। कभी कभी स्थानीय चक्रवातों से थोड़ी बहुत वर्षा होती है, क्योंकि समय के साथ मानसूनी हवाएं राजस्थान में नहीं पहुंच पाती है। तो ये इस समय तक जो होता है वो मानसूनी हवाएं जो होती है वो राजस्थान तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पर इस ऋतु के अंदर वर्षा कम होती है मौसम में। अब दूसरी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। यह मध्य जून से सितंबर तक का समय वर्षा ऋतु के अंतर्गत आता है। इसमें तापमान 21 जून के पश्चात पुनः सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। इस समय भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन के साथ राजस्थान में तापमान कम होने लगता है। अब क्या होगा, जैसे से 21 जून के बाद में वापस सूर्य क्या होगा, पुनः दक्षिणायन जब होता है तो इसके साथ ही राजस्थान में तापमान कम होने लगता है। एक कारण तो यह है कि सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण तापमान कम होता है। दूसरा कारण है क्योंकि मानसूनी जो हवाएं हैं वो राजस्थान तक पहुंच जाती है, उनसे वर्षा होती है, अतः धीरे धीरे क्या होता है, तापमान भी कम होने लगता है। वायुदाब, अभी भी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम पाया जाता है। जैसलमेर के आसपास न्यून वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, जिससे अभी भी जो है राजस्थान की ओर जो मानसून है वो आकर्षित होता रहता है। हवाएं, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। अतः हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में राज्य में पहुंचती है और इन हवाओं में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। इन हवाओं में क्या होती है, आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, तो उनसे जो है राज्य में वर्षा होती है। अब उसके बाद में वर्षा ऋतु के अंतर्गत जो है किस प्रकार से राज्य में वर्षा होती है, कौन कौन से भागों में, तो वर्षा ऋतु में वर्षा
उत्तर पश्चिमी मानसून से मध्य जून में मानसूनी हवाओं के आगमन के साथ ही वर्षा होने लगती है। फलस्वरूप तापमान में कुछ कमी आती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं के रूप में राजस्थान में पहुंचता है। राजस्थान के न्यून वायुदाब क्षेत्र बढ़ने के लिए जो है 2 शाखाओं के रूप में जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान पहुंचता है, जिसमें एक शाखा अरब सागरीय शाखा, दूसरी है बंगाली खाड़ी की शाखा, जिससे राज्य में वर्षा होती है। राज्य की अधिकांश वर्षा बंगाली खाड़ी की शाखा द्वारा होती है। अरावली पर्वतमाला वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली के पश्चिम भाग में काफ़ी कम वर्षा होती है, जबकि इसके पूर्वी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो इस ऋतु में वर्षा की जो मात्रा है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होती है। अरावली जो है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है वर्षा की दृष्टि से। पश्चिम की ओर काफ़ी कम वर्षा होती है, अतः वहाँ मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है, जबकि राज्य के जो है पूर्वी भाग के अंतर्गत, अरावली के पूर्वी भाग के अंतर्गत जो है अच्छी मात्रा में वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर फसल वगैरह उद्योग धंधों का विकास अच्छा हुआ है। ये यहाँ पर मैंने राजस्थान के अंतर्गत जो है वर्षा का वितरण बताया है कि कहाँ कहाँ वर्षा का वितरण किस प्रकार से है। तो ये जो वर्ष है ये समवर्षा रेखा द्वारा मैंने राजस्थान में वर्षा का वितरण को बताया है कि समवर्षा रेखा का मतलब है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो समवर्षा रेखा कहलाती है। जैसे कि जहाँ 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है उन स्थानों को अगर मैं या उन बिंदुओं को मैं एक रेखा के माध्यम से मिला देता हूँ तो वो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाएगी, जो कि हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में जैसलमेर जिले से जो है गुजरती है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि पश्चिम के अंतर्गत 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, उसके बाद में 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, फिर 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो जैसे जैसे हम राज्य के पश्चिम से पूर्व की ओर आते जाते हैं वैसे वैसे जो है ये जो समवर्षा रेखा है उसका मान बढ़ता जाता है। पश्चिम की ओर समवर्षा रेखा का मान काफ़ी कम है, अतः वहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, जबकि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर आते हैं समवर्षा रेखा का मान बढ़ता जाता है, अतः पूर्वी भाग के अंदर वर्षा की मात्रा जो है बढ़ती जाती है। यहाँ पर हम जो है एक तो माउंट आबू के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यहाँ 150 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा माउंट आबू से गुजरती है या वहीं पर उसका निर्माण होता है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी जो भाग है हाड़ौती का पठार, वहाँ पर भी वर्षा की मात्रा अच्छी होती है। तो झालावाड़ के अंतर्गत लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर जब वर्षा होती है तो इस भाग के अंतर्गत भी जो है 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यहाँ से गुजरती है। वनस्पति की कमी, जनसंख्या घनत्व में भी यहाँ पर कमी पाई जाती है। जो कुछ दशाएं हैं उसके कारण राज्य के अंतर्गत जो है इन सभी चीज़ों की जो है कमी पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है, वनस्पति की कमी भी होती है, सूखा और आर्द्रता जो है वो भी कम पाए जाते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो है ये दशाओं का विकास हुआ है। जबकि इस समवर्षा रेखा के पूर्वी भाग में अत्यधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा, कृषि की अपेक्षाकृत ठीक स्थिति, आबादी की गहनता पाई जाती है। और जो समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम की ओर तो मरुस्थलीय दशाओं का विकास हुआ है, जबकि पूर्व की ओर जो है ये जो सभी दशाएं हैं उनमें जो है सुधार देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर कृषि की स्थिति भी ठीक है, आबादी की गहनता भी अच्छी पाई जाती है, मतलब जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो आर्द्रता की मात्रा है वो भी अधिक पाई जाती है। राजस्थान में पूर्व की ओर से चलने वाली मानसूनी हवाएं पूर्वैया कहलाती है, और राजस्थान में जो पूर्व की ओर या बंगाली खाड़ी से आने वाली जो हवाएं होती है वो पूर्वैया या कह सकते हैं पूर्वाई के नाम से जानी जा सकती है। अरब सागरीय शाखा से पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी कम वर्षा होती है। इसके निम्न कारण है। अब अरब सागरीय जो मानसून की जो शाखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो शाखा है, उससे राजस्थान में कम वर्षा होती है। इसके क्या क्या कारण है उसके बारे में कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय है, यहाँ कम वर्षा होने के कारण कौन कौन से हैं। तो उन कारणों में अरब सागरीय शाखा से पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है, उसके निम्न कारण हैं। पहला कारण, अरब सागरीय मानसूनी हवाएं अरावली पर्वतमाला के सहारे बिना अवरोध हिमाचल प्रदेश हिमालय तक पहुंच जाती है, अतः राजस्थान में इनसे वर्षा नहीं होती है। तो चूँकि बीच में अरावली पर्वतमाला अवरोध उत्पन्न नहीं करती है, इस कारण से अरब सागरीय हवाओं से या मानसून से जो है पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। दूसरी जो कारण है वो है बंगाली खाड़ी की मानसून की हवाएं उत्तरी मैदान को पार करके वहाँ वर्षा करती हुई जब राजस्थान पहुँचती है तब इनमें आर्द्रता की मात्रा काफ़ी
कम हो जाती है। अब जब इसमें आर्द्रता की मात्रा कम हो जाएगी तो अरब बंगाली खाड़ी की मानसून की जो शाखा है उससे जो है यहाँ पर वर्षा कम होती है, अतः राजस्थान में वर्षा कम होती है। राजस्थान में अधिक तापमान के पश्चिमी गर्म वायु से मानसूनी आर्द्र पवनें मिलती है, तब सापेक्ष आर्द्रता काफ़ी कम हो जाती है, अतः वर्षा नहीं हो पाती। वर्षा की मात्रा राज्य में उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम और पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। इस प्रकार से वर्षा की मात्रा में भी जो है भिन्नता देखने को मिलती है। अब है अंतिम जो ऋतु है हमारी शीत ऋतु। यह ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक होती है। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, अक्टूबर से नवंबर का जो समय होता है वो मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है, अर्थात इस समय मानसून वापस लौटता है, रिटर्निंग मानसून का समय होता है। दूसरा जो भाग है शीत ऋतु में वो है दिसंबर से फरवरी तक, ये शीत ऋतु कहलाती है। सबसे पहले हम देखते हैं मानसून प्रत्यावर्तन का काल, जो कि अक्टूबर से नवंबर तक का समय होता है। तापमान 23 सितंबर से ही सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। राजस्थान में धीरे धीरे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, जिससे तापमान कम हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे क्या होता है, तापमान कम होने लगता है। वायुदाब उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में तापमान कम होने से धीरे धीरे उच्च वायुदाब के केंद्र का विकास हो जाता है तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। क्यों? क्योंकि अभी भी वहाँ पर जो है तापमान अधिक रहता है राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग की तुलना में, अतः वहाँ उच्च वायुदाब के केंद्र का निर्माण होता है। हवाएं, इस समय हवाएं उत्तरी पश्चिमी उच्च वायुदाब से हिंद महासागरीय निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है। हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। इससे लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है, जो कि अक्टूबर नवंबर का समय होता है। वर्षा, मानसून प्रत्यावर्तन के काल में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा काल में इन हवाओं से आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाती है, अतः ये हवाएं जो होती है वो वर्षा कम करती है। अब दूसरी जो ऋतु है वो मानसून प्रत्यावर्तन के काल के बाद में शीत ऋतु। इस ऋतु की अवधि दिसंबर से फरवरी तक होती है। सूर्य इस समय दक्षिणायन हो जाता है तथा मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। इसके कारण ग्रीष्म ऋतु के विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है। तापमान, इस समय उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में रात्रि के समय तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है, जबकि दिन में तापमान 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तथा दैनिक तापांतर अधिक रहता है। राज्य में जनवरी माह में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है तथा इस समय वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है। वायुदाब, शीत ऋतु में राज्य में के उत्तरी पश्चिमी भाग में निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। हवाएं उत्तरी पश्चिमी भाग में उच्च वायुदाब के केंद्र से हिंद महासागरीय निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती है। इस समय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भूमध्य सागरीय चक्रवात भी राज्य में पहुंचते हैं, जिससे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तथा हिमालय में होने वाले हिमपात के कारण उत्तरी पूर्वी राजस्थान में तीव्र सर्दी पड़ती है। वर्षा, शीत ऋतु में हवाएं राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग से महासागरीय भागों की ओर चलती है, इसलिए हवाओं में आर्द्रता की मात्रा कम होती है, जबकि भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में वर्षा होती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। यह रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की जो जलवायु है उसके अंतर्गत जो विभिन्न ऋतुएं हैं, जिनमें ग्रीष्म ऋतु, उसके अंतर्गत तापमान, वायुदाब, हवाएं और वर्षा, इसी प्रकार से दूसरी जो ऋतु थी वो अपनी ऋतु वर्षा ऋतु, इसके अंतर्गत तापमान, वायुदाब, हवाएं और वर्षा की मात्रा किस प्रकार से होती है। इसके साथ ही शीत ऋतु को दो भागों में बांटा जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल, जो कि अक्टूबर से नवंबर का समय होता है। दूसरा है शीत ऋतु, जो कि दिसंबर से फरवरी तक का समय होता है। उसके अंतर्गत जो है तापमान कैसा रहता है, इसके साथ ही वायुदाब कैसा रहता है और उसके कारण हवाओं की जो दिशा है वो कैसी रहती है और वर्षा कितनी होती है, तो इसके बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम जो है राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।